फ्रेंड, स्टॉक मार्केट के अंदर जो बिगिनर लोग होते हैं, जिन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखा है और जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि आखिर किस टाइप से इस प्लेटफॉर्म में रहते हुए वो अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं, फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ की जो जानकारी लोगों को बहुत कम होती है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि वो जो कुछ भी कैपिटल लेके आते हैं वो सारा कैपिटल वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि जहाँ वो पैसे बनाने की जो है वो सोच रख के आए थे और वहीं पे हो गया बिल्कुल उसका उलट, उनका सारा पैसा ही खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। इस स्टॉक मार्केट के अंदर जो व्यक्ति पहली बार कदम रखता है उसमें 5 मेजर बड़ी गलती करता है। उसमें सबसे बड़ी गलती वो ये होती है कि वो हमेशा पैसा उधार लेकर किसी बैंक से उधार लेके आता है, किसी पर्सन से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई पैसा उधार लेके आता है, उसको फिर मार्केट में लगाता है। इससे सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उसके जो इमोशंस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा उस पैसे से जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर उसको कहीं पर भी लॉस नज़र आता है तो उसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कैपिटल को अगर लॉस कर लूँगा तो मैं कैपिटल को बचाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर उसको ब्याज भी देना है। शेयर मार्केट के अंदर वो व्यक्ति ज़्यादा सस्टेन कर पाता है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, क्योंकि जब वो अपना एक्स्ट्रा ऐसा पैसा जिसको जाने का उसका कोई गम नहीं है, वो पैसा अगर वेस्ट भी चला जाए तो भी उसको कोई ऐसा फील नहीं हो, ना ही उसके कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई इसका इफेक्ट पड़े, ऐसे पर्सन को लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो जो पैसा जो लगाता है उससे उसकी जो एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती है और ना ही उसका किसी प्रकार का कोई फियर उसके मन में होता है कि ये पैसा अगर ख़त्म हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी पैसा उधार लेकर किसी से हाई इंटरेस्ट रेट पे आप लेके आए और पैसा मार्केट में लगा रहे हो, ऐसी गलती कभी नहीं करें। जो बिगिनर ये लोग गलती करते हैं इस चीज़ को कभी नहीं करें। भले ही अमाउंट बहुत छोटा लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करे सिर्फ अपने उन्हीं पैसों से जो आपके पास थोड़ा एक्सेस पड़ा है, अतिरिक्त पड़ा है। दूसरी बड़ी मेजर मिस्टेक जो एक न्यू बिगिनर स्टॉक मार्केट में करता है वो ये है कि किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं है, किसी अपने रिश्तेदार से, दोस्त से, कोई भी पर्सन उसको कुछ सलाह देता है, कोई टिप्स देता है, उस पर वो वर्क करना शुरू कर देता है, उस शेयर को खरीदता है, बेचता है। जब तक आपका खुद का एनालिसिस नहीं होगा, खुद की स्टडी नहीं होगी, तब तक आपको स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिलेगी। किसी रिश्तेदार फ्रेंड के कहने से आप सोच रहे हो कि उसका कुछ रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इवन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, आपको नुकसान ही होगा। इसलिए किसी पर भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं कीजिए। अपनी स्टडी पर, अपने एनालिसिस पर ही विश्वास कीजिए, उसी से आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। तो दूसरी बड़ी गलती जो है वो ये है कि आप अपनी स्टडी से ही अर्न करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है, जो कुछ भी पैसा लेके आते हैं वो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल गिरा हुआ पिटा हुआ शेयर हो, या फिर वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गंवा देते हैं जिसमें आगे ग्रोथ होने की कोई चांस ही नहीं है। उनके सामने कितने स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं जिसमें अच्छी ग्रोथ आ रही है, लेकिन वो उसमें कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। उनको तो अपने आप को ओवरनाइट कुछ ऐसी सक्सेस चाहिए होती है कि उनका जो पैसा है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाए। तो ऐसी सोच रख के अगर वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं किसी ऐसी स्टॉक्स में जिसमें आगे ग्रोथ होने की कोई चांस नहीं है, इवन आपका जो कैपिटल पूरा उसमें ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे इस टाइप की सोच से कोई मतलब नहीं है। और ये बिगिनर्स हमेशा ही बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में वो अपना पैसा लगा देते हैं और पैसा भी पूरा का पूरा उस एक ही स्टॉक में लगा देंगे या 2 स्टॉक में लगा देंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके उस पैसे को इन्वेस्ट करें। वो एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा देंगे और वो स्टॉक भी बहुत ही घटिया होगा और फाइनली ये होता है कि उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। चौथी बहुत बड़ी गलती जो एक बिगिनर करता है वो ये है कि जब उसको लॉस हो रहा होता है तो वो लॉस में बैठा रहता है। जैसे 100 रुपये का शेयर है, अगर वो 90 रुपये हुआ तो उससे वो एग्जिट नहीं करेगा, 80 हुआ तो भी एग्जिट नहीं करेगा। इवन उस शेयर की जो फ्यूचर में उसको और डाउन होने के चांसेस बने हुए, क्योंकि उसके फंडामेंटल काफ़ी ख़राब हो गए, वो चीज़ जानता है। वो 80 पे आ गया, 70 पे आ गया, तो लेकिन वो एवरेजिंग किए जा रहा है और पैसा उसमें डाले जा रहा है। उससे उसका इमोशन इतना बड़ा है कि नहीं, मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो जहाँ पर एग्जिट करने की बात आती है वहाँ पे वो एग्जिट नहीं होता है। वहीं जिस शेयर में उसको कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है, 2%, 5%, 6%, वहाँ पे वो हाथों हाथ उसको बेच के निकल जाता है। जहाँ प्रॉफिट में उसको लंबे टाइम तक बैठना चाहिए था, लेकिन वो उसका कर रहा है बिल्कुल उल्टा, वो लॉस में बैठा रह रहा है। तो जो सही
पर्सन होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हैं, वो ये गलती नहीं करते हैं। वो प्रॉफिट पे राइड करते हैं, प्रॉफिट में जमकर बैठे रहते हैं, और लॉस में जहाँ उनको लग रहा है, जो उन्होंने टारगेट डिसाइड किया कि भाई 3% 4% पे मुझे हर हालत में निकलना है, तो वो उसी वक्त उसमें एग्जिट कर जाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी उनको इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट देती है, जहाँ बिगिनर ये जो गलती करते हैं, इस गलती के कारण वो अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं और शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। पांचवी मेजर मिस्टेक एक बिगिनर जो स्टॉक मार्केट में करता है, अपने इमोशंस, ग्रीड, फियर, उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। वो किसी शेयर से इतना अटैचमेंट रखता है कि भाई ये पर्टिकुलर शेयर ABC है, तो उसको वो अगर वो कुछ भी ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो उससे बाहर नहीं आता है। वो इससे इतना अटैचमेंट रखता है कि अपना सारा पैसा उसी एक शेयर में एवरेजिंग करने में लगा देता है। उसको पता नहीं उस पर क्यों इतना बिलीव होता है कि नहीं, ये शेयर एक दिन ज़रूर बढ़ेगा, चाहे, और अपने आप को मन में ये दिलासा देता है कि इसके लिए तो मैं 2 साल 4 साल 5 साल भी वेट कर सकता हूँ, कभी ना कभी तो बढ़ेगा। देखिए, अपने इमोशन को, अपने फियर को, लालच को, इसको कंट्रोल कीजिए। ये अगर आपको नुकसान पहुँचा रहा है तो इस चीज़ से फिर आपको स्टॉक मार्केट में कभी अर्निंग नहीं हो सकती है। किसी भी शेयर से कोई अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शेयर आपके मन मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उसी वक्त उससे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका नाता सिर्फ इतना ही है। अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो ठीक, अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो उसको आउट कर दीजिए। मार्केट जब गिर रहा होता है, जब चारों ओर फियर होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है तो फटाफट अपना पोर्टफोलियो ख़त्म कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि और ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट वापस अच्छे मूव देकर एक अच्छे मुकाम पर जाएगा फ्यूचर के अंदर, ये कंफर्म है। इसलिए अपने फियर को, ग्रीड को, इमोशंस को, इन सबको कंट्रोल कीजिए। तो ये 5 मेजर मिस्टेक्स जो बिगिनर करता है स्टॉक मार्केट में आकर, और इस गलती को उसको रिपीट नहीं करना चाहिए अगर उसको स्टॉक मार्केट में अच्छा अर्न करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक पर जाकर लाइक बटन दबा दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।